प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अपने घरों में खड़े हो जाएं, जहां पर है वहां खड़े हो जाएं, क्योंकि हम आराधना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं और परमेश्वर का आदर करना है, तो हमें खड़े होकर आदर करना है। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने बच्चों के संग खड़े हो जाएं, बाइबल को एक तरफ रख दें, बाइबल को एक तरफ अच्छे से रख दें। हालेलुया। मैं आपको नहीं देख रहा हूं, परंतु समझे कि मैं आपको देख रहा हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आते यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हे परमेश्वर यहोवा, जबकि एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह हम आपके भवन तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता की, मदद की। और परमेश्वर इस समय प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम सबको एकत्रित कर रहा है। परमेश्वर हे पिता, हम उन परिवारों में एक साथ हो रहे हैं परमेश्वर, जहां जहां परमेश्वर तेरे नाम को लिया जा रहा है, यीशु का आत्मा सबको एकत्रित कर रहा है, सबको एक साथ कर रहा है। ओ परमेश्वर, इस समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूं, एक एक परिवार के लिए, एक एक बच्चों के लिए, उन घरानों के लिए, उनके घरों के लिए, यीशु मसीह के नाम में उन पर आशीष आने पाए। इसी समय प्रभु इस रविवार की, इस दिन की, इस पवित्र दिन की पवित्रता की आशीष एक एक के पास यीशु मसीह के नाम से आने पाए। प्रभु सहायता कर, आज की आराधना हम सब मिलके करने पाए। प्रभु हम यहाँ अकेले हैं और परिवार सबके अकेले अकेले हैं, लेकिन प्रार्थना है परमेश्वर, जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ भी उन स्वर्गदूतों को भेज कि हम उनके साथ तेरी महिमा कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम उसकी स्तुति करें। वो तेरी स्तुति और आइए उसकी स्तुति करें। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। सब लोग आइए, मेरे साथ आइए, यहाँ पे कर, मतलब आपके घर में कर, वहाँ पे कर, मतलब वहाँ पे कर।
तू चाहे तो यहाँ पे कर यीशु हाय हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें अपना आत्मा दिया है परमेश्वर, और ये आत्मा पवित्र आत्मा सबके घरों में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उंडेला जाए, इसी समय उंडेला जाए परमेश्वर, इसी समय उंडेला जाए। और प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा उन घरों में अद्भुत आशीष, तेरी सामर्थ और तेरी चंगाई और तेरी पवित्रता यीशु के नाम में उतरने पाए। प्रभु सबको आशीष दे यीशु के नाम में। हाँ हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपने हाथों में पवित्र शास्त्र लें। हालेलुया। अपने हाथों में पवित्र शास्त्र, प्रभु का वचन। आज का वचन याकूब नए नियम की पुस्तक में पहले पत्रस के पहले प्रकाशित वाक्य के पहले याकूब उसका 5वां अध्याय उसके 7वें पद से लेकर 11वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हालेलुया। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक धीरज धरने की सलाह देता है, एडवाइस देता है, और कहता है धीरज रखो, यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक धीरज रखो, यीशु मसीह का बादलों पर फिर आने तक धीरज रखो। परमेश्वर चाहता है सारे परिवार में, न केवल एक व्यक्ति लेकिन सारे परिवार के एक एक व्यक्ति अपने जीवन में धीरज को सीखें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए हम एक दो गीत पर आराधना करेंगे, फिर हम वचन को सुनेंगे जो आज के लिए आप सबके लिए आशीष का वचन है। हालेलुया। आइए खड़े होकर आराधना करेंगे। सब अपने स्थान पर खड़े हो। जय जय नाम यीशु नाम, उसके पास जो भी आता है वो उसको अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसको अपनाता है। अपने लहू से उसको धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम
तेरे पास जो भी आता है उसको अपनाता है। तेरे पास जो भी आता है उसको अपनाता है। अपने लहू से उसको धोता है। बन जाता है तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जैसे बहुत से हैं, हालेलुया। आपके जैसे भी बहुत से हैं, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में सारे मनुष्य एक जैसे एक जैसे एक जैसे, हालेलुया। कोई उसके जैसा, कोई उसके जैसा, कोई का स्वभाव उसके जैसा, कोई का स्वभाव उसके जैसा, वो उसके जैसा दिखता, वो उसके जैसा दिखता। लेकिन मित्रों, यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा दुनिया में जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर फिर से आने तक का और अनंत जीवन तक का यीशु जैसा कोई भी नहीं, हालेलुया। मेरे पीछे जोर से बोले, यीशु जैसा कोई नहीं। बोले, यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यदि आप विश्वास करते हैं तो गाइए साथ में। तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। आइए उसकी महिमा करें। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु
पिता। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके ही द्वारा हम सब आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, और पिता ने चाहा है कि हम आपके जैसे बनते जाएं। हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिद्धता की ओर लेके चल प्रभु, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, और तू चाहता है कि हम तेरे जैसे बने। इसीलिए हम सब पर पवित्र आत्मा उंडेलते जा, दिन प्रतिदिन वो हमारी सहायता करने के लिए आते रहें, हमारी सहायता करते रहें, हम आत्मा के चलाए चले और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय होगा, हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे कि वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आज जो वचन प्रचार किया जाए परमेश्वर, उस वचन के द्वारा आपकी ही महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन ही हैं जो मनुष्य को जीवन देते हैं, आपके वचन ही हैं जो मनुष्य को शक्ति और सामर्थ से भरते हैं। इसलिए आज के दिन प्रभु, हमारी विनती है यीशु मसीह के नाम में पिता, कि तू अपना अद्भुत कार्य इन वचन के द्वारा करना परमेश्वर। सुनने वालों के हृदय में ये वचन जैसे ही जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वे नए हो जाए, शक्ति पाए, सामर्थ से भरे, और परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में बहुत आयत से काम करे। हे परमेश्वर यहोवा, ये वचन परमेश्वर तेरी महान दया के कारण, तेरी महान कृपा के कारण और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण फैलने पाए, फलवंत होने पाए, और जैसा तू चाहता है वैसे ही होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो पवित्र वचन है उसको हम देखेंगे बाइबल में से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 5वां 6वां पद। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और आपके सुने जाने पर आशीष करे। हालेलुया। यहाँ पर ये वचन को यदि हम बहुत ध्यान से समझें तो यीशु मसीह की ये एक बड़ी एडवाइजरी है, एक बहुत बड़ी अच्छी सलाह। हालेलुया। एक बहुत अच्छा गाइडलाइन यीशु मसीह ने उन दिनों, आज से 2020 वर्ष पहले, यीशु मसीह ने प्रार्थना का प्रतिफल पाने का एक अच्छा गाइडलाइन दिया है। हालेलुया। एक अच्छा मेथड बताया है कि अगर आप प्रतिफल चाहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं का प्रतिफल चाहते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं कैसी होना चाहिए। हालेलुया।
यहाँ दो बातें हैं। पहली बात में यीशु मसीह कह रहा है कि इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करना है, और दूसरी बात में कह रहा है इस प्रकार से प्रार्थना करना है। प्रेज़ लॉर्ड। पहली बात जब हम देखते हैं तो यीशु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे, हालेलुया, तू प्रार्थना करे का मतलब ये नहीं कि समूह को बोल रहा है, ग्रुप को बोल रहा है। परमेश्वर वचन के द्वारा एक व्यक्ति को बोल रहा है, एक व्यक्ति को। तू मतलब जिससे बोल रहा है वो, जो आज सुन रहा है उससे, जो आज ग्रहण कर रहा है उससे कह रहा तू, हालेलुया। तू जब प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, अर्थात जब प्रार्थना करना चाहोगे तो कैसी प्रार्थना करना है, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि आप प्रार्थना करें तो आपको कैसी प्रार्थना करना है, ये गाइडलाइन यीशु मसीह ने दिया है, हालेलुया। पहला उसने कहा कि कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना, और कहाँ कहाँ नहीं करना। यीशु ने कहा कि आराधनालयों में, सड़कों पे खड़े होकर लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत कर, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर आराधनालय मतलब वहाँ भीड़ है, सड़कों पर लोग आने जाने वाले वो देख रहे हैं, और वहां पर लिखा है खड़े होकर। खड़े होकर मतलब आपको लोग देख सकें। बैठकर प्रार्थना करने में कुछ लोग कम देख पाते, खड़े हो गए तो हाँ, खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि देखने वाले आपको देख रहे हैं कि आप आराधनालय में हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, वो आप प्रार्थना कर रहे हैं, सड़कों पर प्रार्थना कर रहे हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आते जाते हुए लोग आपको देख रहे हैं। और ये प्रार्थना देखने वाले कौन है, हालेलुया। सबसे पहले इन प्रार्थना को देखने वाले वे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, हालेलुया। अगर मेरे सामने कोई भीड़ पर कोई खड़े होकर प्रार्थना करेगा तो मैं सबसे पहले उसको देखूंगा, और मेरे मन में ये विचार आएगा कि कितना अच्छा प्रभु का दास है, कितना अच्छा प्रार्थना योद्धा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको ब्लेस करूंगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, हालेलुया। उन्होंने अपना प्रतिफल उसी समय पा लिया, हालेलुया। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को सम्मान दिया, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को प्रार्थना योद्धा मान लिया, और वे उन लोगों के लिए अच्छे हो गए, अच्छे कहलाने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है उन्होंने प्रतिफल पा लिया। जो रास्ते में, आराधनालय में प्रार्थना करते हैं, वो यदि दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम प्रार्थना योद्धा हैं, तो उन्होंने अपना प्रतिफल लोगों के द्वारा प्राप्त कर लिया, क्योंकि सबसे पहले वे लोग उनको सुन रहे, देख रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है ऐसी प्रार्थना का प्रतिफल तुरंत ही मिल गया, उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया, उसी समय पा लिया, हालेलुया। लेकिन जो सच्चाई है, जो सही गाइडलाइन है, जो सही डायरेक्शन है, यीशु ने हमारे लिए और आपके लिए कहा है कि जब तू प्रार्थना करे, एक व्यक्ति के लिए कह रहा है, जब तू प्रार्थना करे तो तुझे क्या करना है। वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, हालेलुया। अपनी कोठरी में जा मतलब अपने कमरे में जा, अपने घर में जा, अपने उस स्थान पे जा जो जहां तू रहता है, या उस स्थान पे जा जहां पर कोई और नहीं देख सके, हालेलुया। जहां पर सिर्फ तू है और देखने वाले कोई और ना हो, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर दे, हालेलुया। द्वार बंद कर दे। द्वार बंद कर दे का मतलब ये है, यदि हमारे पास कई कमरे हैं तो हम एक द्वार को बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं, और यदि हम एक या दो कमरे में हैं और बहुत सारी चहल पहल हो रही है, ये संभव नहीं हो सकता कि हम लोगों को कहें बाहर निकलो हम प्रार्थना करने बैठे, ये कठिन है, हालेलुया। प्रैक्टिकली यहाँ वचन ये कह रहा है कि उस डिस्टर्बेंस से, उन लोगों से या उन कामों से या उस चहल पहल से या उन बातों से निकल के अलग हो जा और द्वार बंद कर दे, हालेलुया। द्वार बंद कर दे और फिर प्रार्थना
प्रार्थना कर। हालेलुया। यहाँ पर दो अंतर हैं, एक लोगों के बीच में, एक अकेले में प्रार्थना कर, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो तेरे सामने देखने वाले सुनने वाले कोई और नहीं, लेकिन गुप्त में जो तेरा पिता तुझे देखता है वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पर अच्छे से समझना है कि परमेश्वर जब प्रतिफल देता है तो वहां लिखा है वो देगा। हालेलुया। वो देगा। अकेले में की गई प्रार्थना का प्रतिफल, उसका उत्तर परमेश्वर निश्चित देगा। जब आप अपने कमरे में बंद होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तब आपको उसका उत्तर निश्चित मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज के समय यही हो रहा है कि हम 40 दिन लॉकडाउन में थे, अभी फिर 7 दूनी 14 दिन और लॉकडाउन, 53 दिन हो जाएंगे लगभग, और 2 महीने 1.5 महीने से हम लोग भवन में नहीं गए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर पूरा देश, पूरी दुनिया सब बंद हो गई है। हालेलुया। और ये मौका परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने अपने घरों में बंद हो जाएं। एक्सटेंशन मिल गया हमको। हालेलुया। एक्सटेंशन मिला है, कमरों में बंद होकर, दुनियादारी से अलग होकर, संसार के काम से अलग होकर, अपने कमरों में बंद होकर, दरवाजा कुंडी लगाकर घुटने पर परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय और अधिक दे दिया गया। हालेलुया। जो डायरेक्शन 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने दिया था वो नहीं हो पा रहा था। हालेलुया। वो बार बार आराधनालय, बार बार कन्वेंशन, बार बार कॉन्फ्रेंस, बार बार चंगाई सभा, बार बार ये बहुत हो रहा था। हालेलुया। लेकिन आज लगभग 2-3 महीने से पूरी दुनिया को परमेश्वर ने इस डायरेक्शन में ला लिया कि एक एक व्यक्ति अपना बंद हो और प्रार्थना करना प्रारंभ करे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ये व्यवस्था बनाई, ये परिस्थिति बना करके हमें अपने घर में बंद कर दिया कि लगातार प्रार्थना करो। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इसी प्यार के कारण से उसने हमें बंद कर दिया, और बंद करके ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति, कोई भी विश्वासी व्यक्ति अब अपने कमरों में बंद होकर जो पिता है उससे प्रतिफल प्राप्त करे। हालेलुया। यीशु चाहता है कि आप और मैं अकेले में प्रार्थना करें और प्रतिफल को पाएं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। एकांत में, अकेले का मतलब एकांत में, कमरा बंद करना मतलब एकांत में, द्वार बंद करना मतलब क्लोज द डोर, सारे डोर, कहीं के भी जमाने भर की चिंता बंद कर दो, जमाने भर की प्रॉब्लम बंद कर दो, जमाने भर का सोच बंद कर दो और घुटने पर आकर पिता से प्रार्थना करो। अगर आप सच में विश्वास के संग प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग के द्वार से खुलकर आपको आशीष आने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो आदेश, जो डायरेक्शन, जो मैंने आपको सिखाया था, चेलों को सिखाया था, उन्होंने वैसा किया, लेकिन उस समय से लेकर अब तक कितनी चेंजेस आ गई। ये वचन अभी तक परमेश्वर चाहता था कि हम लोग पूरा करें, लेकिन अब हम सब लोग पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रतिफल के लिए है ये प्रतिफल के लिए है कि आप अकेले में प्रार्थना करें। हालेलुया। और मैं आपको ये खुशखबरी देता हूं कि दोनों कंडीशन में, हालेलुया, चाहे परमेश्वर ने परिस्थिति बनाई हो, चाहे आपने स्वयं को, अपने आप को एक कमरे में बंद करके प्रार्थना की हो, दोनों कंडीशन में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। 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 आज मैं कुछ बातों को और आपके सामने बताऊंगा। आप समझेंगे कि ये बंद हो जाना, ये लॉकडाउन हो जाना, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये क्वारंटाइन, ये बाइबल में भी लोगों ने किया है। हालेलुया। हाँ, हम आज बीमारियों को लेकर अपने आप को लॉकडाउन करके रखे हैं, लॉकडाउन में है, क्वारंटाइन में है, सोशल डिस्टेंसिंग में है, लेकिन बाइबल ये चीजों को भी बताती है। हालेलुया। और यहाँ ये जो वचन है, वो वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार अपने आप को लॉकडाउन में रखना है। हालेलुया। हालेलुया। एक बात यहाँ पर देखते हैं कि जब नूह के समय, हालेलुया,
नूह के समय परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू जहाज बना, जहाज में चला जा, जहाज में अपने परिवार को लेके जा और जितने जो भी जानवर है उनको अपने जहाज में लेके चले जा। नूह ने उस जहाज में अपने पूरे परिवार को ले गया और 40 दिन और 40 रात भयंकर बरसात होती रही। हालेलुया। और ये बरसात होती रही, ये पूरा परिवार नूह के कारण से उस जहाज के अंदर लॉकडाउन हो गया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जब वहां लॉकडाउन हो गया, 150 दिन तक पानी प्रबल रहा और वो परिवार बचा लिया गया। हालेलुया। यदि आप अपने घर में बंद हैं, आप अपने परिवार के संग बंद हैं, तो आप निश्चित बीमारियों से और महामारी से बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नूह बचा लिया गया, उसका परिवार बचा लिया गया। और नूह ने इतने दिन कमरे में बंद होकर, उस जहाज में बंद होकर, लॉक होकर के क्या किया होगा मुझे मालूम है। नूह धर्मी है, नूह परमेश्वर के ही साथ चलने वाला व्यक्ति है। उन दिनों लॉकडाउन में भी जहाज के अंदर वो वही करता होगा जो उन दिनों जब वो ओपन में रहता था किया करता था। हालेलुया। हालेलुया। वो नूह है जिसे परमेश्वर ने बचाया। वो आप और हम है जो आज की स्थिति में बंद है बचाए लिए जाने के लिए। हालेलुया। ये बीमारी से नहीं, ये बीमारी तो चली जाएगी, ये बीमारी इस संसार से चली जाएगी, लेकिन आप और हम हर बात से बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो नूह है वो बचा लिया गया, लेकिन इन दिनों में हालेलुया जिस प्रकार नूह 40 दिन और 40 रात और वचन में लिखा है 150 दिन प्रबल रहा, उसने धीरज रखा। हालेलुया। आज कई लोग धीरज नहीं रख पा रहे। परमेश्वर यहाँ पर हमको और आपको धीरज रखना सिखा रहा है नूह के द्वारा लॉकडाउन में। हालेलुया। हालेलुया। जब नूह का समय पूरा हो गया और जहां जाके एक पहाड़ पर अटक गया, तब नूह ने एक कौवे को बाहर छोड़ा। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप पढ़ना, उसने एक कौवे को बाहर छोड़ा कि पता तो लगे कि पानी तो रुक गया, लेकिन पानी का स्तर कितना है, क्या हम उतर सकते, क्या हम इस लॉकडाउन से बाहर आ सकते। हालेलुया। जब कौवा गया तो कौवा लौट के नहीं आया। हालेलुया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब बाहर गया तो उसको ढेर सारे जानवर, ढेर सारे मरे हुए जानवर, और वो कौवा जाकर उसको खाने लग गया। हालेलुया। वो वापस नहीं आया। हालेलुया। इसका मतलब था कि वहां ये सब था और नूह उतर नहीं सकता था। हालेलुया। नेक्स्ट बार उसी दिन उसने एक कबूतरी को छोड़ा। हालेलुया। और कबूतरी गई, पूरे जगह पता लगा के आई, वो घूमी घामी, लेकिन वो भी पानी में नहीं उतर सकती थी, वो वापस जहाज पे आ गई। हालेलुया। और फिर 7 दिन रुक करके नूह ने फिर से की, उस कबूतरी को छोड़ा। और जब कबूतरी गई और लौट के आई तो जैतून का एक नन्हा पत्ता लेके आई। इससे ये समझ गया नूह कि अब वहां पर नई चीजें वहां पर आने लग गई, पानी का स्तर कम हो गया। हालेलुया। ये इतना धीरज आपको और हमको रखने के लिए आज परमेश्वर कहता है कि धीरज रखना, ताकि आप नई जिंदगी को पा सको। हालेलुया। ताकि आपकी जिंदगी में नई आशीष आ सके। धीरज का आत्मा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, परिवारों के जीवन में काम करे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और बात को, ये नूह का लॉकडाउन है। हालेलुया। अब हम देखते हैं एक उत्पत्ति में एक बहुत परमेश्वर का एक चुना हुआ दास। हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह। हालेलुया। और वो उत्पत्ति में याकूब। हालेलुया। याकूब का नाम आपने सुना है। याकूब जब अपने भाई एसाव से लड़कर उसके आशीर्वाद, इसहाक के आशीर्वाद लेकर भाग रहा था, तो वो वहां से निकल गया, उस गांव से, उस शहर से। हालेलुया। और जब एक रात वहां एक स्थान पर जाकर वो सो गया, पत्थरों की तकिया बनाकर, तो वहां पर उसको दर्शन हुए, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। हालेलुया। और जिस स्थान पर परमेश्वर ने दर्शन दिया उसका नाम बेतेल रखा उसने। हालेलुया। उसका नाम पहले लूज था, उसका नाम उसने बेतेल रखा, और उसके बाद वो आगे बढ़ गया। हालेलुया। वो रात
वो दर्शन की रात थी। लेकिन जब वो लाबान के पास गया, 21 वर्ष, कितने वर्ष? 21 वर्ष तक उसने अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ, अपनी 2 पत्नियों के संग, अपने 12 बच्चों के संग, अपने लाबान ससुर के संग और भेड़ बकरियों और सब लोगों के संग पूरी जिंदगी 21 वर्ष तक वहां पर गुजारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु हमें दर्शन देता है, प्रभु हमें आवाज देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमको बहुत सामर्थ देता है, परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है, परमेश्वर हमारे लिए सब 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 करता है। हालेलुया। लेकिन धीरे 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 संसार, संसारिकता, जीवन, पति पत्नी, बच्चे, पढ़ाई, एजुकेशन, नौकरी और घर बनाना और रिश्तेदारी और शादी ब्याह, आना जाना, यात्रा, ये सब में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम फिर से कि वो जो दर्शन होते परमेश्वर के, वो परमेश्वर की जो आशीष पहले पहले दिनों में हमें मिलती है, वो धीरे 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 वो संसारिकता में खो जाती है। हालेलुया। याकूब जब बहुत समय हो गया, 21 वर्ष बाद वहाँ से निकला और एसाव से मिलने के लिए जा रहा था, तो यब्बोक नदी के पास में, हालेलुया, वचन में लिखा है यब्बोक नदी के पास में उसने अपने सारे परिवार को, हालेलुया, अपने सारे परिवार को नदी के उस पार उतार दिया। यहाँ तक कि वचन में लिखा है कि उसने सब कुछ उतार दिया, वहाँ छोड़ दिया। हालेलुया। और वचन में स्पष्ट लिखा है कि उसने अपने आप को अकेला कर लिया। हालेलुया। उसने अपने आप को क्या कर लिया? क्वारंटाइन कर लिया। उसने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया उस रात के लिए। हालेलुया। और वचन को हम पढ़ेंगे, ये हमको मिलता है उत्पत्ति 32:22 से 30 तक। 32:22 से 30 निकालेंगे। उत्पत्ति 32। मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर, आप ध्यान से। उस रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियां और दोनों दासियां और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। सब कुछ पार उतार दिया, सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव पटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। हालेलुया। ये याकूब है जिसे उस रात परमेश्वर ने दर्शन दिया। और अब वही याकूब है जो अब फिर से अकेला हो गया, क्वारंटाइन में आ गया, लॉकडाउन कर लिया उस रात के लिए। और उस रात वहां परमेश्वर के दूत से उसने प्रार्थनाओं के द्वारा मल्ल युद्ध किया। हालेलुया। नए नियम में लिखा है याकूब की प्रार्थना का वो रात, मलयुद्ध का रात, उसमें परमेश्वर ने उससे बातचीत की। हालेलुया। जब आप अपने परिवार से कुछ समय के लिए रातों को प्रार्थना करते हैं, जब अपने परिवार से अलग होकर, सारे कामों से अलग होकर यदि रात में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जब आपकी प्रार्थना अकेले में सुनता है तो परमेश्वर आपसे बात करने वाला परमेश्वर ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर ठहरता है। जब आप अपने सारे कामों को अलग करते हैं अपने जीवन से और आत्मा में होकर युद्ध लड़ते हैं, तो परमेश्वर आपका नाम बदलने वाला परमेश्वर होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, और परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा। परमेश्वर कहता वो नाम दूंगा जो नाम तुम और तुम्हारा पिता और कोई नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। वो याकूब जिसने रात भर प्रार्थना की, मल्ल युद्ध लड़ा, परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका नाम पूछा। उसने कहा मेरा नाम याकूब है। वो स्वर्ग के दूत ने, स्वर्गदूत अर्थात यीशु मसीह ने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं, पर आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। वो इज़राइल जो आज बहुत बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है और जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा का घराना है, वो इज़राइल वो याकूब के नाम पर स्थिर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज आप अपनी रातों की प्रार्थनाओं की प्रबलता को बढ़ाएं और परमेश्वर के सामने मल्ल युद्ध करें। परमेश्वर आपको जरूर 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 नया नाम देगा, जरूर आशीष देगा, जरूर सामर्थ देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो याकूब है और आप तो और हम तो उससे बढ़ के हैं, क्योंकि हमारे लिए तो यीशु मसीह स्वयं आ गया। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। ये है क्वारंटाइन करके प्रार्थना करना, ये है अलग होकर प्रार्थना करना, ये है रातों में उठ उठ कर प्रार्थना करना। हालेलुया। एक भाई से मैं पूछ रहा था कि कैसे प्रार्थना करते हो, तो भैया बोले दिन भर तो बहुत बच्चे और आने जाने वाले लोग, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि रात में जब सब सो जाते हैं तब मैं उठता हूँ और फिर प्रार्थना करता हूँ 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक। और वो किससे प्रार्थना करता है? गुप्त में प्रार्थना करता है। और गुप्त में प्रार्थना करने से जो परमेश्वर गुप्त में उसे दिखता है, वो परमेश्वर उसे प्रतिफल दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने गुप्त में प्रार्थना की। उसने अपने परिवार के संग नहीं बैठा, उसने अपने सामान को लेकर नहीं बैठा, लेकिन उसने अपने परिवार और पूरे सामान को अलग करा, अपने जीवन की चिंताओं को अलग किया और परमेश्वर के सामने अधीन होकर उससे प्रार्थना की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये आज के दिनों का लॉकडाउन है, आज के दिनों में क्वारंटाइन है, आज के दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग है, जो बाइबल हमें बताती है। हालेलुया, हालेलुया। एक और प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति, हालेलुया, प्रभु का एक और चुना हुआ व्यक्ति यूसुफ। हालेलुया, यूसुफ, यूसुफ, हालेलुया। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं उत्पत्ति 40 में। परमेश्वर का ये दास यूसुफ जब अपने 12 भाइयों के द्वारा 11 भाइयों ने इसे गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद हमको मालूम है कि उसे वहाँ से फिरौन के राज्य में चला गया और वहाँ पर एक पोतीपर था, उसके यहाँ रहने लग गया और वहाँ पर एक बड़ा कांड हुआ। शैतान ने काम किया, लेकिन वो शैतान के कामों को इनकार कर दिया और वहाँ पर उसको कैद में डाल दिया गया। हालेलुया, उसको लॉकडाउन कर दिया। वो कितने साल लॉकडाउन रहा पता नहीं, लेकिन जब वो लॉकडाउन था तो वहाँ वचन में लिखा है 40वें पद में, उत्पत्ति 40 में, कि परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा। हालेलुया, और परमेश्वर उसके संग संग रहा। परमेश्वर के संग यूसुफ भी बड़ा ईमानदारी से रहा। जिस प्रकार से वो संसार के दिनों में सांसारिक अभिलाषाओं से भागा था, लॉकडाउन में भी वो वैसा ही रहा होगा। तब परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति बनाई कि वचन में लिखा है पकाने वाला और बनाने वाला, ये दोनों जो थे वो उनको कैद हो गई किसी कारण से, और उन्होंने जब सपना देखा उसका अर्थ यूसुफ ने बताया और दोनों फिर जब वहां से छूट के चले गए वो स्वप्न के अर्थ को यूसुफ ने बताया। हालेलुया, और वचन में लिखा है कि 2 वर्ष के बाद यूसुफ कैद में है, लॉकडाउन में है, और 2 वर्ष के बाद फिरौन को एक स्वप्न दर्शन हुआ। हालेलुया, परमेश्वर ने फिरौन को एक दर्शन दिया। 2 वर्ष से लगभग यूसुफ जेल खाने में बंद है, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं। हालेलुया, परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। जब फिरौन को जब ये मालूम पड़ा कि इसके दर्शन को यूसुफ बतला सकता है, यूसुफ को बाहर निकाला गया और यूसुफ ने उस दर्शन का, उस स्वप्न का ठीक ठीक अर्थ बताया राजा को। हालेलुया, और राजा ने देखा कि ये जो व्यक्ति है उसके लिए उसने कहा, वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के अंदर है। हालेलुया, और इसीलिए उस यूसुफ को फिरौन ने उस पद पर, उस अधिकारी के पद पर रखा। हालेलुया, यहाँ पर फिरौन ने देखा कि ये सही अर्थ बता रहा है, इसका सॉल्यूशन भी ये बता रहा है, तो उस यूसुफ को उसने एक नए वस्त्र पहनाया, उसे अंगूठी पहनाई, उसको गले का हार पहनाया और उसको अधिकारी बनाया। फिरौन के बाद जो उस राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी हुआ वो यूसुफ ही हुआ। हालेलुया, ये यूसुफ के लॉकडाउन का प्रतिफल है कि वो वहां रहकर भी परमेश्वर के संग रहा, परमेश्वर की संगति में रहा, परमेश्वर के सामने ईमानदार रहा, और उसका प्रतिफल ये रहा कि जब वो बाहर आया तो परमेश्वर ने उसे नए वस्त्र पहनाए, परमेश्वर ने उसको अधिकारी बनाया। जब आप इन दिनों में अपने घर में कैद होकर के प्रार्थनाओं में ईमानदारी से हैं, तो आप विश्वास करें जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके लिए अद्भुत अद्भुत ही होने वाला है। हालेलुया, आपके लिए बड़ी आशीष होने वाली है। आपके लिए पवित्र आत्मा नए वस्त्र था, पवित्र आत्मा के नए सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाली है। जब आप बाहर निकलेंगे तो लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हैं, यदि आप इन दिनों अपने घर में ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर यूसुफ की तरह और यूसुफ से भी बढ़कर आपको आशीष देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, ये लॉकडाउन है यूसुफ का जो आपके लिए भी है। हालेलुया, और
एक और दास परमेश्वर का, निर्गमन 19, हालेलुया, निर्गमन 19 आप पढ़ लेना। मूसा को आप अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया। मूसा इजरायलियों को बाहर निकाल के ले आया। परमेश्वर उसके संग संग रहा। एक व्यक्ति मूसा के कारण से 6 लाख इजरायली लोग को परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और जब समय आया तो वहां लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने सीने पर्वत पर ऊपर बुलाया। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने खुद बुलाया और उसको 40 दिन तक लॉकडाउन कर दिया। हालेलुया। उसको कहना चाहिए क्वारंटाइन में ले गया। 40 दिन तक उसने परमेश्वर के साथ रहा और बाकी लोग नीचे रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मूसा परमेश्वर से 40 दिन पर्वत पर बात करता रहा। वहां क्या मिला उसे? वहां पर उसको निवास बनाने का दृश्य मिला। वहां पर परमेश्वर के नियम मिले। वहां परमेश्वर की विधि मिली। वहां परमेश्वर की व्यवस्था मिली। वहां परमेश्वर के हर एक आज्ञा जो मनुष्यों के लिए उन दिनों के लिए परमेश्वर ने दी थी वो मूसा को मिली। यदि आप अपने परिवार में ये 40 दिन तो बीत गए, अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। यदि आप प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, दरवाजे बंद करके, परमेश्वर आपको आपके जीवन के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए आपको कैसे आगे जीना है, कहां जाना है, किससे बात करना है, क्या प्रकटीकरण करना है, क्या प्रकाशन, ओ परमेश्वर आपको जरूर दे सकता है। विश्वास के संग प्रार्थना करें, उससे मांगे। परमेश्वर का पर्वत मतलब पवित्र आत्मा की ऊंचाइयों में आपको लेके जाएगा और परमेश्वर आप पर अपना प्रकाशन प्रकट करेगा। लोगों के लिए भविष्यवाणी आपको देगा और परमेश्वर के राज्य के आप राजदूत बनते जाएंगे। यदि आप मूसा की तरह परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे भी आप पर्वत पर लेके रखें ताकि मैं आपकी बातों को सुन सकूं। हालेलुया। आज के दिनों में मैं कई गवाही सुन रहा हूं, कई बड़े बड़े दास, हालेलुया, कई प्रभु के लोग, कई लोग फेसबुक पर, कई लोग यूट्यूब पर और कई लोग बहुत सारी व्हाट्सएप पर परमेश्वर के बड़े बड़े दास भविष्यवाणियां कर रहे हैं। परमेश्वर के दास बड़े अच्छे और सामर्थी वचन बता रहे हैं। ये क्या है? 40 दिनों में मैंने बहुत सारे लोगों से मुंह से सुना कि हमने वो दास के द्वारा ये सुना, हमने वो प्रार्थना अटेंड करी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपको न केवल आपके पास्टर के परंतु दुनिया के पास्टरों के द्वारा, दुनिया के परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के बारे में आपको सुनने को मिल रहा है, उनके वचन को सुनने को मिल रहा है, उनकी प्रार्थना अटेंड करने को मिल रहा है। ये मूसा की तरह आपके लिए एक व्यवस्था है, मूसा की तरह आपके लिए एक नियम है, मूसा की तरह आपके लिए ब्लेसिंग्स है। इसके लिए परमेश्वर का आप जितना चाहे उतना धन्यवाद करें। यीशु के नाम में आप धन्यवाद करें कि आपको ये समय मिला कि परमेश्वर ने आपको रोक के रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने परिस्थितियां बनाई। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हालेलुया, ये कैद में थे। परमेश्वर ने इनको कैद में रखा। लेकिन वहां जब वो कैद में थे, जब लॉकडाउन में थे, तब भी उन्होंने परमेश्वर की बड़ी महिमा की। हालेलुया। जो राजा के पास से जो भोजन आता था उसको नहीं खाया। हालेलुया। लेकिन साग पात खा कर वे परमेश्वर की महिमा करते रहे। और ऐसा भी समय आया कि दानियल ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसको अद्भुत प्रकाशन दिया। हालेलुया। जब दानियल अलग होकर के प्रार्थना करता रहा तो परमेश्वर ने उसको आज के दिनों में जो हो रहा है उसका दर्शन दिया। हालेलुया। उसने राजा के दर्शन की बातों को उन दिनों प्राप्त किया जब वो लॉकडाउन में था, जब वो अकेले में था, जब वो सोशल डिस्टेंसिंग में था, तब वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर स्वर्ग से उसको प्रकट करता था। यदि आज आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको निश्चित आने वाले समय के बारे में बताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप उससे पूछते हैं तो परमेश्वर आपको दर्शन भी देता है। कईयों को परमेश्वर अद्भुत दर्शन आज के दिनों में दे रहा है, क्योंकि वो समय है कि परमेश्वर चाहता है कि आप दर्शन को पाए। पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है और लिखा है कि वो दर्शन देखेंगे। दर्शन देखेंगे, कैसे देखेंगे? प्रार्थना करेंगे तभी दर्शन देखेंगे। हालेलुया। प्रार्थनामय जीवन होगा तभी दर्शन देखेंगे। परमेश्वर की आज्ञा के साथ चलेंगे तभी दर्शन देखेंगे। जब हम संसार की बातों से अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, डिस्टेंसिंग में रहेंगे, तभी हम दर्शन देखेंगे। जैसे दानियल ने वो अंत के समय का दर्शन परमेश्वर से पाया, आप और हम भी पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और यहाँ पर देखते हैं कि एलिया के दिनों में, वचन में लिखा एलिया के दिनों में बड़ा अकाल पड़ा और वहाँ पर ऐसा हुआ कि एलिया जो था वो वहाँ से अलग हो गया। अलग होने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जाके किद्रोन नाले में रहना, उसका पानी पीना, और मैंने कौओं को आज्ञा दे दी है, वो तुझको भोजन खिलाएंगे। ये क्या है अकेले रहना? क्या परमेश्वर आपके अकेले रहने में आपकी व्यवस्था करके नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। आप और हम तो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो अलग हुए हैं, जो परमेश्वर के लिए अलग हुए हैं, उन पर परमेश्वर का पूरा हाथ है। हालेलुया। लेकिन शर्त है कि आप यदि पूरी तरह से संसार से अलग हो गए हैं, यदि संसार में भी हैं और परमेश्वर पे भी विश्वास करते हैं, वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम है। हालेलुया। अगर आप इस हाथ से भी चाहते हैं, इस हाथ से भी चाहते हैं, तो आपको एलिया के जैसे आशीष नहीं मिल सकती। आप एलिया की तरह यदि अलग किए गए हैं तो परमेश्वर आपके लिए अच्छा भोजन तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अच्छा पानी व्यवस्था करके देता है, अच्छी बिजली, अच्छा घर, सब कुछ करके देता है, यदि आप एलिया की तरह अलग किए गए हैं तो। हालेलुया। एलिया अकेले में था, वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के कामों को करता था, परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। हम तो उससे बढ़ के हैं, क्योंकि हमें यीशु मसीह मिला है। हालेलुया। हमारे पास तो यीशु है, तो हम उससे बढ़ के हैं, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि दरवाजा बंद करके परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, तब हमारी सारी व्यवस्था वो खुदावंद करने वाला ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एलिया के दिनों में ऐसा हुआ कि वो अकाल के दिनों में परमेश्वर ने उसे अच्छा भोजन किया। अभी मैं कुछ लोगों से सुन रहा था, अभी लॉकडाउन में हम बहुत अच्छा खा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर की महिमा उन परिवारों के लिए, और जो नहीं खा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो भी बहुत अच्छा भोजन करने पाए, वे भी परमेश्वर के उस रोटी को खाने पाए जो परमेश्वर स्वर्ग से देता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर कुछ समय अकेले होकर प्रार्थना करना निश्चित है। परमेश्वर चाहता है कि वो वचन जिसमें लिखा है कि परमेश्वर गुप्त में है और गुप्त में तुम्हें गुप्त में देख करके तुम्हें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बढ़कर हमारा प्रभु है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आप को सेपरेट करें। यदि इतने वर्षों में हमने अपने आप को सेपरेट नहीं किया तो अभी भी समय है। 14 दिन हो सकता है और 21 दिन, पता नहीं। इतने दिनों जितना समय परमेश्वर दे रहा है, उतना समय परमेश्वर के संग गुजारने के लिए, उतना समय परमेश्वर के संग रहने के लिए परमेश्वर चाहता है आप और हम वैसा ही रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जब यीशु को बड़ा निर्णय लेना था, हालेलुया, जब यीशु को कोई चुनाव करना था, जब यीशु को अपने प्रेरितों को चुनना था, तब वो रात भर प्रार्थना करता रहा। उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया और फिर जब वो प्रार्थना करके वापस आए, परमेश्वर से उनको प्रकट हुआ कि इन 12 चेलों को चुन ले। वो काम उन्होंने किया। हालेलुया। जिंदगी में कभी भी कोई चुनाव करना है, उसके लिए आप अपने दरवाजों को बंद करो, कमरे में जाओ, घुटने टेको, जब तक उत्तर ना आ जाए तब तक आप प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा, आपका सिलेक्शन आपको दिखाएगा। हालेलुया। चाहे तो वो मकान लेने का हो, चाहे तो वो मैरिज करने का हो, चाहे तो किसी डायरेक्शन में जाने का हो, चाहे तो किसी से बात करने का हो, चाहे तो कोई बिजनेस करने का हो, चाहे तो कोई नौकरी करने का हो, वी मस्ट प्रे फॉर दैट। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम पर प्रकट करेगा कि ये काम करो, ये काम करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जब एक बार लिखा है बाइबल में, कई बार परमेश्वर मनुष्यों से अलग हो जाता था, वो भीड़ भाड़ से अलग हो जाता था, अपने आप को क्वारंटाइन कर लेता था, रात भर प्रार्थना करता था। उन दिनों ऐसा भी लिखा है बाइबल में कि वो भूमि पर था और चेलों को कहा नाव में चले जाओ, और वो जमीन पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था और उसने देखा कि चेले जो हैं वो आंधी तूफान से घबरा रहे हैं, उनकी नाव में खतरा है। वो पानी में चलकर वो नाव तक पहुंच गया। हालेलुया। वो क्या है? वो अकेले में की गई प्रार्थना परमेश्वर उनको प्रकट करता
परमेश्वर वो प्रार्थनाओं में उन्हें बात करता और वो सामर्थ पाते जिससे पानी पर चलते, वो सामर्थ पाते जिससे आंधी तूफान रुक जाते। हालेलुया। यदि आप अपने आप को अलग करते हैं और दीन और नम्र होते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके पास भी अद्भुत कार्य करने की शक्ति दे सकता है। परमेश्वर आपको लोगों के बचाने के लिए शक्ति दे सकता है। परमेश्वर आपके भी आंखों को खोलकर उन लोगों को दिखा सकता है जो आज के दिनों में आंधी तूफान में पड़े हुए हैं। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस में पड़े हुए हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें उनके लिए। आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाया करें जब आप प्रार्थना करें और वे लोग बचा लिए जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है अंतिम दिनों में, जब यीशु मसीह ने वहां लिखा है महायाजक की प्रार्थना, परमेश्वर ने घुटने पर आकर आपके लिए और मेरे लिए महायाजक की प्रार्थना की और वो प्रार्थना अकेले में की। हालेलुया। ताकि हम सब बचाए जाएं। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि रूपांतरण के पहाड़ पर यीशु मसीह अकेला है, प्रार्थना कर रहा है, पतरस, यूहन्ना, याकूब उसको देख रहे हैं, वो परमेश्वर रूपांतरण के लिए अकेले होता है। वो परमेश्वर गेत्सेमनी बाग में घुटने पे टेक कर अकेले प्रार्थना करता है और शैतान को उस प्रार्थना के द्वारा परास्त करता, हरा देता है। यदि आप घुटने पर प्रार्थना करते हैं, शैतान हार जाता है। हालेलुया। शैतान आपके सामने से चला जाता है, बीमारियां चली जाती हैं, अंधकार चला जाता है। यदि आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, अपने आप को अलग करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप प्रार्थना करते हैं, वो काम होता है जो आपका परमेश्वर आपको और मुझको गुप्त में देखता है। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु मसीह है जो हमको सिखाता है कि हमें अकेले में कैसे प्रार्थना करना है। जो वो सिखाता है वो स्वयं भी उसको करता है, क्योंकि वो उत्तम गुरु है। हालेलुया। जो टीचर अच्छा होता है, पहले वो टीचिंग को स्वयं फेस करता है, फिर वो टीचिंग देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रतिफल पाया, बड़ा भारी प्रतिफल परमेश्वर की ओर से पाया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो मर गया। हालेलुया। वो मर गया, 3 दिन तक वो शरीर के साथ उस कब्र में अलग ही रहा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। वो शरीर संसार से अलग हो गया, वो शरीर कब्र में पड़ा रहा, लेकिन उन 3 दिनों में भी यीशु मसीह जाकर अधोलोक में प्रचार करके आया। बॉडी तो वहीं रह गई, वो अलग कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा उसे तीसरे दिन फिर बाहर निकाल लिया। हालेलुया। वो पत्थर जो बंद किया गया था वो खुल गया। हालेलुया। और यीशु मसीह जीवित हुआ और बंद कब्रों में चेलों को दिखाई दिया। यीशु मसीह 40 दिन तक स्वर्गारोहण में जाने से पहले लोगों को दिखाई दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह उस समय से लेकर 2020 वर्ष हो गए मित्रों, वो स्वर्ग में है और उसने हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोल के रखा है। हालेलुया। लेकिन वो आज चाहता है कि आप अपने द्वार बंद रखें, क्योंकि जो स्वर्ग का द्वार खुला है वो आपके और मेरे लिए सिर्फ यीशु मसीह ने खोला है। और जब वो आएगा स्वर्ग के खुले द्वार से, तो हमें, आपको और जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करके सो गए हैं उनको वो लेके चला जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और मित्रों, जब वो लेके जाएगा तो क्या होगा? पूरा स्वर्ग जो है उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग जो है वो आपके और मेरे और यीशु मसीह के वापस जाने के साथ ही लॉकडाउन हो जाएगा और फिर कोई वापस नहीं आएगा। फिर यहाँ पर शैतान का काम शुरू हो जाएगा, यहाँ पर इतना खराब काम होगा। इससे अच्छा ये है कि आज घुटने टेक कर परमेश्वर से यही कहे कि प्रभु, जब तू बादलों पे आए हमको लेके जाना, हम तेरे साथ वो स्वर्ग के दरवाजे से प्रवेश करेंगे, क्योंकि तू ही द्वार है और हम तेरे ही द्वारा वहां प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह चाहता है कि एक एक व्यक्ति उद्धार पाए, एक एक व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के साथ परमेश्वर की महिमा में उठा लिया जाए, और जब वो स्वर्ग लॉकडाउन हो जाए तो हम वहां पर 7 साल, हालेलुया, हम वहां पर 7 साल लॉकडाउन रहेंगे। कितने साल? 7 साल, 7 साल। हालेलुया। और वहां क्या करेंगे?
इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि आज पृथ्वी पर हम जो कर रहे हैं वो छोटा छोटा कर रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ करेंगे तो वहाँ पर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम बहुत रिलैक्स रहेंगे, बहुत आनंद के संग रहेंगे, प्रभु की महिमा करते रहेंगे, पूरे समय परमेश्वर के साथ रहेंगे। उस लॉकडाउन में हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, हम सब हम वहाँ पर मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। 7 वर्ष तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 7 वर्ष के बाद वो लॉकडाउन फिर खुल जाएगा। हालेलुया, वो लॉकडाउन खुल जाएगा। आप और हम जैसे यहाँ से गए थे वैसे मसीह के साथ फिर से की आएंगे, और वो यीशु मसीह का सेकंड कमिंग, दोबारा आगमन कहलाएगा, और हम आकर पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक रहेंगे। हालेलुया, फिर कोई लॉकडाउन नहीं, फिर कोई सेपरेशन नहीं, फिर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिर कुछ नहीं, और उसके बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन आज इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे, और प्रभु ने चाहा है कि आप और मैं लगातार इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटाइन में, एक सोशल डिस्टेंसिंग में अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करते जाएं और प्रार्थना करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर के साथ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आज जो प्रार्थना परमेश्वर की ओर से मैं आपके लिए करूंगा, आप ये सोचना मैं आपके सामने हूं, आपके घर के अंदर हूं, आपके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूं, और ये सारी बातें जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं, अपनी आंख बंद करे और परमेश्वर से प्रार्थना करे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, ये परिवार जो मुझे देख रहे हैं यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कि इन्हें अपने दर्शनों से भर दे परमेश्वर, इन्हें अपने स्वप्न दर्शनों से भर दे परमेश्वर, एक एक की आत्मिक आंखें खोल दे परमेश्वर, ये देख सके, इन्हें प्रार्थना योद्धा बना परमेश्वर। तू जो इन्हें गुप्त में देखता है, इन्हें गुप्त में प्रतिफल भी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, इस समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इन पर यूसुफ की तरह अभिषेक भेज परमेश्वर, कि ये उन दिनों के बारे में जान सके कि आने वाले दिनों में परमेश्वर कैसे दर्शन के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। इन पर परमेश्वर एलिया का अभिषेक भेज परमेश्वर, कि ये चुनाव करने के लिए खड़े हो सके। इन पर परमेश्वर ओ मूसा का अभिषेक भेज परमेश्वर, कि ये तेरी व्यवस्था को, और जो नियम है जिंदगी के, और जो विधियां हैं जिंदगी की, और जो परमेश्वर तू चाहता है, इन पर प्रकाशन आने पाए। प्रभु हे पिता, इन पर अभिषेक भेज, कि ये प्रार्थना में इतने अधिक पावरफुल हो जाए कि जब ये लॉकडाउन खुले, ये बाहर निकले, तो परमेश्वर इनके द्वारा भविष्यवाणियां हो, इनके द्वारा प्रचार हो, इनके द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ बहे, इनके द्वारा लोग आशीषित हों, बीमार चंगे हों, और सामर्थ्य परमेश्वर यदि तू चाहे तो और भी कुछ हो सके। हे पिता, जितने मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते जाएं, सामर्थ से भरते जाएं, सामर्थ से भरते जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते जाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते जाएं, पवित्र आत्मा के दान से, पवित्र आत्मा के वरदान से, और पवित्र आत्मा के पवित्र फलों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरते चले जाएं। प्रभु हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन सब पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम चाहते हैं पिता कि हम सब बादलों पर उठा लिए जाए। अनुग्रह करना परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि जिन्होंने ये प्रार्थना रिसीव करी है वे निश्चित परमेश्वर की ओर से आशीषित हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तू उन्हें परमेश्वर दर्शन, भविष्यवाणियां, सामर्थ, भविष्यवाणियां और शक्ति और सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर है। तू उन्हें गुप्त में प्रतिफल दे परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर यहाँ इस धरती पर छूटने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने घरों में, क्योंकि अब वो आपका घर नहीं, प्रार्थना का घर है, और वो आपका चर्च है जहाँ पर आप स्वयं ही प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। अगर आप अपना दशवांश, अपनी थैली की भेंट डालते हैं,
तो गुप्त में परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर इस गुप्त का प्रतिफल गुप्त में ही देता है, वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हर हफ्ते कह रहा हूँ कि आप ये काम करें जिससे आप उसके आशीषों को जरूर देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आइए अपनी भेंटों को हाथ में लें और आप जमा करें। यदि आपके पास जमा हो रही है तो आप चर्च में जाकर दे सकते हैं। यदि आपके पास जमा हो रही 10वां अंश तो वो जमा करें, और जब चर्च खुले या जब आपको लगे कि आपको देना है ये, तो आप चर्च में जाकर उसे जमा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये समय में अभी बहुत लोगों को ज़रूरत है जो उसी दान के द्वारा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, तो आप ये कार्य के लिए अपना हाथ बढ़ाएं ताकि ये आशीष आप तक पहुंचने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। आपके पास आपके जो प्रभु के दिए हुए दान है उसे अपने हाथ में लें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो तूने सिखाया है और जो तू देखता है परमेश्वर, वो अद्भुत है। इस समय प्रभु परिवारों ने अपने अपने हाथों में जो दान परमेश्वर तेरे लोगों के लिए, भवन के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए और चर्च के लिए और प्रभु तेरे सामने सेवकाई के लिए दिया है, यीशु मसीह उन्हें आशीषित कर। हे पिता, ये सब तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए और इन दिनों के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रभु तू सहायता और मदद कर। इनके घरों के खत्ते कभी भी सूने, कभी भी खाली न रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाई है हम सब मिलके करेंगे। आप अपने घर से, मैं यहाँ से, हम सब यहाँ से एक साथ करेंगे। अपने आँख। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने तक आपके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ यीशु मसीह के नाम में बनी रहे। आमीन।